हमारे पास हम काम कर रहे थे। सब आ गए भाई। सब आगे कोई ऐसा नहीं किया। सेट है। दो रह गए हैं, जल्दी भैया जल्दी जल्दी। अच्छा ऐसा नहीं है कि लाइटें बंद हुई हैं तो सो जाए पीछे। अब हमें पहली वाली क्लासेस में तो फिर भी नजर आ रहा था। अभी ये नहीं पता, सामने मुंह तो रखा हुआ सो रहे हैं। जब वो बाद में पता लगे ओ भाई हाँ, नाइट मोड में तो वैसे भी कैमरा बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा ही है, तो बाद में कराची वाले बोल रहे हो भाई ये क्या कर रहे हैं, ये सो रहे हैं बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई तो हमारे पास यहाँ जाकर अभी इसको रन करते हैं और अब हम यहाँ पे जाते हैं। अब हम इस पेज की बात कर रहे थे, ये देखो ये पहले नहीं आ रहा था, ये डायरेक्ट अभी पेज आ गया है। तो हम यहाँ से वही अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से वो अकाउंट गायब हो गया, ये रहा। यहाँ जाके इसको पेस्ट करते हैं कि हमारे पास अब हम चाह रहे थे कि यार फायरबेस में ना डेटा स्टोर हो जाए। हमने कोडिंग कंप्लीट कर ली थी, ओनली इसको रन करना था। ऐसी है ना भैया, रन कर रहे थे और लाइट चली गई थी। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ जाकर हमें सबसे पहले इसने बता दिया हाँ भाई फायरबेस ओपन है। यहाँ पर गए, कुछ भी नाम लिखा, नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया और साइन अप पे क्लिक किया। साइन अप पे क्लिक करते ही ये आ गया और ये एक यूआईडी आ गई। यहाँ पे आए और इसके अंदर गए हम, और इसके अंदर डेटाबेस के अंदर अगर तो ये डेटा सेव हुआ होगा तो एक यूज़र का रेफरेंस बन चुका होगा। देख रहे हैं भैया, एक क्या बन गया, यूज़र का रेफरेंस। अगर हम यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं कि देख लें भाई क्या रेफरेंस बना है, तो हमने जो नाम दिया था, जो ईमेल दिया था, जो नंबर दिया था, वो सब यहाँ पर आकर क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। तो अब आपके पास, अब आप जब दोबारा से चलाओगे तो भाई आपको एरर देगा कि भैया ये ईमेल एड्रेस तो पहले से किसी के सेम है, यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब आपको जो मैं रियल टाइम की बात कर रहा था कि रियल टाइम, अब देखिएगा आप, अब हम यहाँ पे आए, अभी इसमें सिर्फ कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ही। ऐसी है ना भैया, हम इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं ताकि दोनों पेज हमारे सामने शो हो रहे हो। एक ये पेज है और एक ये पेज है, और इधर से जाके हम बंद करते हैं। अब रियल टाइम की क्या बात होती है भैया, ये रियल टाइम क्या होता है, अब हम आपको करके दिखाते हैं कि भैया रियल टाइम ये होता है। साइन अप पे क्लिक किया, रन टाइम पर मुझे पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और नया डेटा आकर ऐड हो गया। व्हाट्सएप पे बात करते हो तो ऐसा थोड़ी है बार बार पीछे जाओ फिर नई चैट आती है, उसी टाइम पे नए बंदे की नई चैट आ जाती है। ऐसी है ना भैया, तो रियल टाइम होता है रन टाइम पर डेटा मंगाने के लिए। क्या मंगाने के लिए, रन टाइम पे डेटा मंगाने के लिए। तो अब जो हमने मेथड यूज किया, थोड़ी सी कोडिंग की साइड पे आ जाते हैं, हमने यूज किया फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस। रेफरेंस का मकसद क्या, एक क्या बनाना, फोल्डर बनाना, एक क्या बनाना, कलेक्शन बना देना, फोल्डर बना देना, रेफरेंस बना देना। वो कलेक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेफरेंस डॉट पुश। अब पुश क्या कर रहा है, याद रखिएगा, अक्सर सवाल किया जाता है अगर फायरबेस की डेटाबेस की बात हो, एक इसमें मेथड है सेट और एक इसमें है पुश। दो मेथड यूज होते हैं डेटा को सेट करने के लिए। क्या यूज होता है, पुश और सेट। पुश क्या करता है, मेक न्यू की और स्टोर डेटा, एक नई की बनाता है, खुद ही एक नई क्या बनाता है, की बनाता है, और उसमें जाके डेटा क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेट की, तो सेट ऐसा कुछ भी नहीं करता। सेट ऐड रिप्लेस, मतलब सिंपल क्या कर देता है, उस डेटा को हटा के नया डेटा क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। हम इसको करके देख लेते हैं भाई ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर। हमने क्या लगा दिया, सेट लगा दिया। यहाँ पर आए, सबसे पहले यूजर्स को डिलीट कर दिया ताकि रेफरेंस दोबारा से बने, और ईमेल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे, abc@,
yopmail.com, yopmail लगा दिया, साइन अप किया। साइन अप करते ही ये आप देख रहे हो। अच्छा अभी इसने की क्यों लगाई भाई, हमने अच्छा पेज रिफ्रेश नहीं किया यार, क्योंकि नए कोड के लिए पेज तो रिफ्रेश करना चाहिए ना भैया। तो हमने यहाँ आए, साइन अप किया। अब हमारे पास अब देखें एक क्या बना यूजर, और यूजर में उसने क्या किया, कोई नई की नहीं बनाई, उसी डायरेक्ट उसके अंदर जाकर क्या कर दिया, सेट कर दिया। अगर मैं यहाँ जाके ईमेल चेंज करता हूँ, न्यू वन डालता हूँ और साइन अप पे क्लिक करता हूँ, ये इसी डेटा को चेंज कर देगा। आ रही है समझ कि इसने कोई नई की नहीं बनाई। तो अच्छा मेथड कौन सा है, पुश। अब सवाल ये है कि हमें कब पुश यूज करना चाहिए, कब हमें क्योंकि सेट जब इन्होंने सिंपल बनाया है तो कोई ना कोई मकसद के लिए बनाया होगा, ऐसी है ना भाई, फालतू में थोड़ी बना दिया है। पुश आप तब यूज करते हो जब आपके पास कोई की नहीं होती, जब आपके पास क्या नहीं होता, कोई की नहीं होती। सेट आप तब यूज करते हो जब आपके पास की होती है। यहां पर कोई मैं बताएगा कि कोई ना कोई एक ऐसी की हमें मिल रही है, बोलोगे सर किसकी बात कर रहे हो, कौन सी की मिल रही है। लास्ट क्लास में हमने एक यूआईडी थी, ये हर बंदे की क्या होती है, यूनिक होती है। ये क्या होती है, यूनिक होती है। तो की हमें क्या हो रही है, मिल रही है, की मिल रही है ना भाई इस टाइम। तो अब हम इस की के ऊपर, इस की के ब्याह पर डेटा स्टोर कराएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस की के ब्याह पर डेटा को स्टोर कराएंगे। अब सवाल है सर क्या लंबी कर रहे हो, क्यों भाई, क्यों की स्टोर करनी पड़ी है, ताकि जब यूज़र लॉगिन हो तो लॉगिन करते वक्त उसकी यूज़र आईडी आएगी, उसकी क्या आएगी, वो आईडी हम डेटाबेस को देंगे और डेटाबेस को बोलेंगे भाई इस यूआईडी पे जो डेटा पड़ा है वो हमें ला के दो। आ रही है समझ कि जब भी यूज़र क्या होगा, लॉगिन होगा तो आपको एक क्या मिलेगी, यूज़र आईडी। ये यूज़र आईडी तब बनी थी जब अकाउंट क्या हुआ था, साइन अप क्रिएट किया था। अब जब ऐसा थोड़ी हर बार नई आईडी तो नहीं आएगी ना भैया। ये यूआईडी आती कहाँ से है, अगर हम यहाँ जाते हैं, ये यूआईडी आती है आपके पास, यहाँ जाओगे ऑथेंटिकेशन के अंदर, थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा जूम हो गया। तो हमारे पास ये आपके पास की पड़ी है, ये वाली, ये यूआईडी यूनिक होती है। जब भी मेरा यूज़र लॉगिन करेगा उसको रिटर्न में ये यूआईडी मिलेगी। जब ये बंदा आएगा new1@gmail.com तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगी, ये यूआईडी, यूज़र आईडी। वो यूज़र आईडी हम किसको देंगे, डेटाबेस को। और डेटाबेस को क्या बोलेंगे, इसका डेटा लेके आओ, इस बंदे का नाम लेके आओ, इस बंदे का ईमेल लेके आओ, फ़ोन नंबर लेके आओ, ताकि हम डैशबोर्ड पर वो डेटा दिखा सकें। आ रही है समझ। तो इसलिए अब हमें क्या यूज करना चाहिए, सेट। क्यों भाई सेट क्यों, पुश क्या बनाएगा, नई की बनाएगा, नई क्या बनाएगा, की बनाएगा। अब हम दोनों को ट्राई करते हैं, फिर हम समझ पाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखो ये हमने कॉपी किया, अगर मैंने यहां पर आकर, अच्छा इसमें डालते किस तरह, डॉट चाइल्ड, हम क्या लगाएंगे, डॉट, हम क्या लगाएंगे भैया, डॉट चाइल्ड। यार सब बोले हैं क्योंकि मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा, ताकि पता लगे कि हाँ भाई पूरी क्लास सुन रही है, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही सुन रहा। डॉट चाइल्ड में हमने जाकर यूज़र की यूआईडी पुट कर दी। बहुत से लोग होंगे जिनको ये टेंशन होगी क्या लंबी कर रहे हैं, आप जब खुद इसको ट्राई करोगे आपको समझ आएगी। अभी के लिए याद रखो कि यूज़र के अंदर एक हमें मिलेगी यूआईडी जब वो साइन अप करेगा, और इसको डेटाबेस में हैज़ अ रेफरेंस इसलिए स्टोर करा रहे हैं ताकि जब लॉगिन हो वो आईडी मिले और डेटाबेस वही डेटा लेके आए। आ रही है समझ। जब हम ये चीज़ लॉगिन में करेंगे अभी तो हमें समझ आएगी। अभी के लिए सिंपल आपने अपने आप को क्या समझाना है कि यार ऊपर एक जब आप साइन अप करते हो
तो आपको एक एक क्या मिलती है, यूआईडी, और उस यूआईडी को आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर स्टोर करवाया हुआ है। क्या किया है, स्टोर किया है यूजर्स के अंदर जाकर, चाइल्ड में जाकर। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, अब थोड़ी देर के लिए क्या लगाते हैं, पुश, और चेक करते हैं कि क्या होता है भाई, पुश में क्या होता है और सेट में क्या होता है। अब यहाँ पर आए, यहाँ से डेटाबेस भी खोल लिया, ये हमारे पास डेटाबेस भी आ गया और ये भी आ गया। यहाँ से हम डेटा को डिलीट कर देते हैं, नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, टेस्ट नंबर लगा देते हैं। जी जी पेज, हाँ वैसे मैंने कर लिया था लेकिन आपने बोला फिर से हमने कर लिया। 123 ईमेल लगा दिया, test@gmail.com, पासवर्ड 123 साइन अप किया। अब क्या हुआ, यूज़र के अंदर जाकर एक की बनी। अब ये की कौन सी है, अब हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि इसको समझ सकें। देखें, एक क्या बना, यूज़र का रेफरेंस जो पहले बन रहा था उसके अंदर एक चाइल्ड बना यूआईडी के अंदर। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अथेंटिकेशन भी एक साथ खोल लूँ, कि अथेंटिकेशन में में हम जाते हैं तो आपके पास एक लास्ट की देखें क्या आ रही है, CHEY, ऐसी है ना भाई, जिसका ईमेल क्या है, test@gmail.com। तो यही की आपके पास जब आप डेटाबेस में आए हो इसने क्रिएट की है, ये आप देख रहे हो, यही की जनरेट हुई है। अगर मैं सर्च भी करूं तो यही की ये रिसर्च हो रही है। आ रही है समझ? तो इसने क्या किया, इसकी, लेकिन इस की में एक और क्या बना दिया इसने, की के अंदर एक और चाइल्ड बना दिया। तो हमें ऐसा करना है, जब हमारे पास की हो, याद रखें, जब हमारे पास की हो तो पुश नहीं लगाना, क्या लगाना है, सेट। सेट तब लगता है जब की आपके पास हो। आ रही है समझ? सेट हम कब लगाएंगे, जब की हमारे पास हो। अगर की नहीं है, जैसे मैं नया प्रोडक्ट डाल रहा हूं तो मुझे की नहीं पता, तो एक पुश क्या करेगा, नई की खुद बना देगा। अब मैंने सेट लगाया और इधर आया, यहाँ पर आकर दोबारा से पेज पे रिफ्रेश किया, कुछ डेटा लिखा, साइन अप पे क्लिक किया तो इधर जाकर एक नया ऑब्जेक्ट बना और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब क्या है, डायरेक्ट डेटा स्टोर है। डायरेक्ट क्या हुआ है, डेटा। इससे पहले क्या हो रहा था, की के अंदर एक और की बन रही थी और उसमें डेटा स्टोर हो रहा था। तो जब, अब याद रखना है आपने भैया कि जब सेट हमें कब यूज करना है, जब की हो हमारे पास और उस की पर हमें डेटा सेट करना हो। जब की ना हो तो क्या लगाना है, पुश लगाना है। यहां तक सबको समझ आ गया? अब सिंपल वापसी कोड की तरफ आता हूं और एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझाता हूं। देखिए भैया, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने ये स्क्रिप्ट लगा दी, सही है भैया, डेटाबेस की ये आपने क्या लगाई, स्क्रिप्ट। सेकंड, आपको ये अपडेट करना पड़ा, क्यों, कि आपको क्या नहीं मिलता, डेटाबेस का यूआरएल नहीं मिलता, ये आपने लगा दिया। तीसरा, जब आपका यूज़र अकाउंट बना लेगा तो आपने ये लिखना है firebase.database.reference, आपके फोल्डर का नाम, अगर की होगी तो .child। इसको आप चाइल्ड की जगह ये भी कर सकते हो, बैकटिक तो सबको पता है ना भाई, जो आप बैकटिक लगा रहे हो, तो ये वाला, तो आप इस तरह करके भी लिख सकते हो। और यहाँ पे जाकर आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दी, तो आप इस तरह करके भी इसको लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, सही है भैया। और यहाँ पे जाकर आपने स्लैश लगा दिया, यूं करके लिखो या .child करके लिखो, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बीच में स्लैश लाजमी लगाना। आ रही है समझ या फिर नहीं आ रही? अगर ये मुश्किल लग रहा है तो सिंपल लंबाई नहीं करो, यही कर लो, .child, सही है कि भाई .child है, इसके अंदर जाकर अब इसके अंदर एक और भी चाइल्ड बन सकता है,
क्या पता यूजर्स के अंदर दो टाइप के यूजर हो, एक सब्सक्राइबर यूजर हो और एक अनसब्सक्राइबर यूजर हो। तो आपके पास एक फोल्डर बनेगा यूजर का, उसके अंदर सब्सक्राइबर यूजर और एक अनसब्सक्राइबर, फिर उसमें तो इस तरह करके आपका डेटा, जब ये डिपेंड करता है पूरा डेटा आपकी ऐप के ऊपर, मेन काम के ऊपर कि ऐप में किस तरह का काम हो रहा है, और वो आपने सेट करवाया और यहाँ पे आपने इसको कंसोल करवाया हुआ है। सही है भैया, ये कोड सिंपल आपके पास फायरबेस डेटाबेस में डेटा ऐड करने के लिए, कोई लंबी पंचायत तो है नहीं, सिर्फ आपने ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाना है और वो सेव करा देना है। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब सिंपल क्या करते हैं, जब हमारा यूज़र साइन इन हो जाए तो भैया साइन इन के बाद जो डेटाबेस में डेटा पड़ा है वो उठा के उसको ला के देना है। ऐसी है ना भैया कि भाई इस बंदे का ईमेल पासवर्ड ये था, अब ये था, याद रखिएगा, मैं ऊपर कमेंट कर देता हूँ, ये कोड दूंगा तो आप इजीली ट्राई कर लोगे। क्रिएट डेटा, ये आप तब यूज करते हो जब आपको क्या करना हो, डेटा को क्रिएट करना हो। ये जो क्यूरी अभी मैं लिखने वाला हूं, गेट डेटा फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, आपके पास क्या होगा, रेफरेंस। सही है भैया, रेफरेंस अपनी मर्जी से नहीं, जो साइन अप पे डाला था, साइन अप में अगर यू कैपिटल था तो यू यहां पर भी क्या होगा, कैपिटल, मतलब वो सेम एग्जैक्ट वही का वही। डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड में जाकर आपने बोला भैया चाइल्ड में यूजर डॉट यूआईडी, क्योंकि आपका इसमें यूजर के अंदर यूआईडी आ रही है। उसके बाद यहां पे डॉट पुश, वो नहीं, डॉट गेट, डॉट देन स्नैप कंसोल डॉट, अच्छा अक्सर लोग इसको स्नैप लिखते हैं, स्नैपशॉट भी बोलते हैं, आप इसकी जगह भैया कुछ भी नाम लिख सकते हो। सही है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका दिल करे। और डॉट कैच, अगर कोई एरर आ जाए तो भैया एरर पकड़ लेना, कंसोल डॉट लॉग ई दिखा दो। अब हम किसी यूज़र को, इसी यूज़र को लॉगिन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, लॉगिन का हमारा बटन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर जाके लॉगिन का बटन एक बना लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, साइन इन। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए, या एक और बटन बना लेते हैं, इसका नाम रख दिया साइन इन, गूगल की जगह, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने गूगल में भी किया था। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, ईमेल इसका कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसी ईमेल से इसको लॉगिन करवाएंगे। हमने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, साइन इन किया। अच्छा बोल रहा भाई पासवर्ड आपका गलत है, मेरे ख्याल में 1 2 भी डाला था। अब आप देख रहे हो कुछ इस टाइप का डेटा आया है। सही है भैया, अगर मैं यहाँ जाऊं और पहले आपको ये दिखाऊं कि भाई क्या डेटा आया है, यूआईडी आई है या नहीं आई, मैंने यहाँ से जाकर यूजर डॉट यूआईडी दोबारा से यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, ईमेल था इसका, ईमेल क्या था इस बंदे का, हमारे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, मेरे ख्याल ये रहा ahad@gmail.com। अच्छा पासवर्ड स्टोर कराना चाहिए था, नहीं करवाया, ताकि 1 2 3 1 2 3 1 2 साइन इन किया। तो ये आपके पास क्या आ रही है, यूआईडी। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे नाम वाम आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए, वो तो आ ही नहीं रहा। वो तब आएगा जब आपने सिर्फ यहाँ पर जाकर डॉट वेल, बाय डिफॉल्ट फायरबेस कुछ उस तरह करके डेटा स्टोर करता है। डॉट वेल का मकसद है कि भाई हमने खुद देखना है डेटा कैसा स्टोर है और क्या डेटा है, तो आप उसके लिए क्या लगाते हो, डॉट वेल फॉर ह्यूमन रीडिंग, कि भाई ये डेटा हम रीड कर सके। तो मैंने डॉट वेल लगाया, पेज पे रिफ्रेश किया, पासवर्ड डाला, साइन इन किया, तो मेरे पास, अच्छा पासवर्ड गलत है, सही लगा लेते हैं, तो मेरे पास उसका डेटा उठ के आ गया, जो बंदा वो था, जो उसका ईमेल था, जो उसका नाम था, जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर था, वो सब उठ के आ गया। सही है भैया, तो यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है, यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है भैया?